एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। चलिए आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या बोलती हैं। क्या महसूस हो रहा है इस वक्त आपके पर्सन को जानने की कोशिश करेंगे। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का सपना टूट गया है। ये पर्सन बहुत खोखला नज़र आ रहा है, टूटा हुआ, जैसे कि सबने इनका साथ छोड़ दिया हो। अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हुआ। एक एक दिन इन पर भारी पड़ रहा है गाइस। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है। हालांकि ये पर्सन बिल्कुल भी जल्दी हार मानते नहीं, लेकिन किसी इतने अपने का साथ छूट जाना और हमेशा के लिए अलग हो जाना, इस पर्सन के मन में इस चीज़ ने बहुत ही गहरा असर डाला है। ऐसा लगता है कि बस दिन बीत रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने आसपास वालों को देख रहे हैं, पर इनको ऐसा लगता था कि इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा, एट लास्ट सब कुछ सही हो जाएगा और इनकी भी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगा। पर इस पर्सन को अब लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग होना तो दूर की बात है, शायद एंडिंग में इनको अपने साथ ही सब कुछ, अपने मतलब अकेलेपन में ही सब कुछ काटना पड़ेगा, समय काटना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने हमेशा हर रात को, ऑलमोस्ट हर रात को आपको अपने सपने में देखा है, हर रात को। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा सताती है कि आप इनके पास नहीं हो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि अगर आप इनके पास नहीं हो तो आप किसके पास हो। आपके बिना अपने फ्यूचर को इमेजिन करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। आप इनकी ज़िंदगी में रंग घोलते हो, आप इनकी ज़िंदगी में एक स्वाद लेके आते हो, पर ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके पास इस वक्त ऐसा कोई गिफ्ट है जो इन्होंने आपके लिए ख़रीदा था, जो इन्होंने आपको सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी, पर वो चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि आखिरी बार आपकी ऐसी बात हुई कि उसके बाद कभी बात हो ही नहीं पाई। भले ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा लगता है कि लास्ट की जो बात है ना, लास्ट टाइम की जो बात है वो अधूरी रह गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही अधूरा महसूस करता है। इनको ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें तो आधा सच पता ही नहीं है, तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूँ। जी हाँ, इनको ऐसा ही लगता है कि आपको आधा सच तो पता ही नहीं है, तो आपको वो क्या ही बोलें। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा इनको बहुत ही दुख में देख के ऐसा लग रहा है कि ये बार बार बोल रहे हैं, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। पता नहीं क्यों ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आपने ना इनसे मुंह मोड़ लिया है। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके पास कभी मुड़ के वापस नहीं आओगे, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा सैड करती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपने इनकी कदर समझी नहीं है, जबकि मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से भी यही सेम शिकायत है। पर इनको सच में लगता है कि आपने इनकी कदर नहीं की। इनको ऐसा सच में लगता है कि आपने इनकी वैल्यू समझी नहीं, और ये चीज़ इनको तकलीफ़ देती है। इनको ये उम्मीद थी आपसे कि अगर पूरी दुनिया इनको मिसअंडरस्टैंड करे तो कोई बात नहीं, पर इनको ऐसा लगता था कि आप इनका साथ दोगे, भले ही इस पर्सन ने कितनी गलतियाँ की हो। मतलब ये पर्सन ना आपसे अनलिमिटेड मौके चाहता है, ये चीज़ मैं समझ गई हूँ। ये
ये पर्सन आपसे अनलिमिटेड मौके चाहता है। इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन वांट्स कि आप इनको किसी भी उसके लिए माफ़ कर दो, ठीक है, किसी भी उसके लिए माफ़ कर दो। और जब आप माफ़ नहीं करते, ये पर्सन आपका दुख समझने की बजाय ये पर्सन इस वक्त आपको ही ब्लेम कर रहा है कि आपने इनको माफ़ नहीं किया, आपने इनको दोबारा मौका नहीं दिया। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है, ये सारी चीज़ें ये पर्सन ला रहा है बीच बीच में। अब ऐसा लगने लगा है कि एक एक करके इस पर्सन के पास से जितने भी इनके खास पर्सन हैं वो जाते जा रहे हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं। पूरा दिन, मुझे लगता है कल की जो पूरी रात रही है आपके लिए बहुत हैवी रही है, क्योंकि भले ही आपकी बातचीत नहीं हो रही या फिर कम बात हो रही है, आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है। ये ऐसा लग रहा है इन्होंने रात भर आपके मैसेज का वेट किया है, इसी में ही रात बीती है। रात को इनकी जब भी आँख खुल जाती है तो इनको सबसे पहला ख्याल आपका आता है, और ऐसा लगता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया, चेक कर लूँ, किसी ने कुछ भेजा तो नहीं है, चेक कर लूँ। तो यही सिलसिला लग रहा है, मतलब वॉट एवर यू आर सीकिंग ना इज़ सीकिंग यू। जो आप सोच रहे हो ये आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, जो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके मन में यही आ रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस पर कनेक्टेड बाय इमोशंस, ये बात तो सच है। कनेक्टेड बाय इमोशंस, आप इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आप प्यार भी एक दूसरे से बहुत है, लेकिन एक दूसरे के प्रति आप मुंह मोड़ रहे हो, इस वक्त आंख बंद कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर आप आंख बंद कर लोगे या इनसे पीट कर लोगे तो आप इनको भूल जाओगे। कहीं ना कहीं आपकी ये कोशिश है मूव ऑन करने के चक्कर में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बारे में आपसे बात नहीं करेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर थोड़ा सा असर कम हो जाएगा। लेकिन आप दोनों की ये गलत फहमी है, क्योंकि इसमें ना ऐसा दिख रहा है कि जो सोलमेट एनर्जी है, आप दोनों का कम्युनिकेशन दोबारा से शुरू होगा। अब चाहे वो कम्युनिकेशन टेम्पररी हो या परमानेंट, लेकिन एक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ज़रूर होने वाला है, ज़रूर होने वाला है। स्पेशली मैं बताऊं, ये मई एंड होने से पहले, ठीक है, मई एंड होने से पहले आप दोनों के बीच में एक बार बातचीत ज़रूर होगी। और आप बिल्कुल केयरफुल रहना, क्योंकि आपको अवॉइड करना है। अगर आप पास्ट की बातें लाओगे ना, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाए। ये पर्सन सोचे कि आप तो वही पुरानी एनर्जी में हो, तो मैं इनके साथ नई शुरुआत कैसे करूँगा या करूँगी। तो ये चाहते हैं कि ना आप इनके प्रेजेंट की बात सुनो कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तभी ये पर्सन बहुत सोच समझ के कदम लेना चाहते हैं। पर्सन ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिनसे इल्ज़ाम इनके ऊपर आए, या फिर ऐसा हो कि मतलब ऐसा हो कि इनके कुछ बोलने की वजह से आपको कुछ बुरा लगे। ये पर्सन ये चीज़ नहीं चाहते, और इसीलिए ये पर्सन बहुत सावधानी से आना चाहते हैं और बिना किसी की मदद के। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बीच में दूरियां ना थर्ड पार्टी की वजह से भी आई है। किस किस को लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही दूरियां आई है? कमेंट सेक्शन में लिखिए थर्ड पार्टी। तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस पर्सन ने जो इंतज़ार किया है और आपने जो इस पर्सन का इंतज़ार किया है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। पर ये पर्सन ना सबसे पहले ना अपने दुख के बारे में आपसे पूछेंगे, और अगर आप जवाब देते हो, ये आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इनमें। इस मई के ख़त्म होने से पहले मुझे लगता है कि एक बार आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कांटेक्ट में होंगे। नेक्स्ट मंथ आप दोनों कांटेक्ट में होंगे, और इस बात की फॉर श्योर गारंटी है, 110%। मैं देख रही हूँ, आपको होप नहीं हारनी चाहिए, और आप कॉन्स्टेंटली इस बारे में टेंशन मत लो, एंग्जाइटी मत लो। क्योंकि एंग्जाइटी लेने से कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज़ें होती हुए भी काम बिगड़ती रहती है। यूनिवर्स को लगेगा कि भैया इस बंदे में तो हमेशा ही डाउट है, तो भैया ठीक है, थोड़ा और डिले ही सही। बस आप ये जान लो कि आपकी बात हो ही गई। क्योंकि ये पर्सन जैसे कहते नहीं खुद हर्ट हैं, तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना आंसर लेने के लिए ये आपके पास ज़रूर आएंगे। आप खुद देख लेना। और उसी बहाने यहाँ पे बातचीत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिखाई दे रहा है। उसी बहाने ज़रूर बातचीत होगी, बस बात होनी चाहिए, अब चाहे वो कैसी भी हो।
पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक रीडिंग डाला है, उसमें लिखा है न्यू वीडियो, न्यू रीडिंग। उस पर क्लिक करके देखना ज़रूर, मेडिटेशन करके डालिए। आपके मन में जो अभी कोई सवाल है ना, उसका जवाब उसको उसी रीडिंग में आपको ज़रूर मिलेगा। ध्यान से देखना ज़रूर, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग का फीडबैक देना। जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। बहुत सारे सरप्राइजेस आर ऑन द वे। कोई सजेशन है टॉपिक से, रीडिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।